हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईओआईटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को डिटेल में देखने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर मई मंथ में लेक्चर नंबर 24 में हमने क्या किया था, सैलरीज को कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी पे डिफाइन करना सीखा था। ठीक है, सैलरी और रेंट को जो भी था उसने हमको सीखा था। लेकिन इस वीडियो में स्पेशली हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने टैली ओपन कर लिया और एक मैं नया कंपनी बना रहा हूँ केवल कॉस्ट सेंटर के लिए और कॉस्ट कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो हम कंपनी क्रिएट करते हैं, जल्दी से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। मैं कॉस्ट नाम रख रहा हूँ इसका उत्तर प्रदेश और कंट्रोल ए। ठीक है, ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब इस कंपनी में अब मुझे जो हमने यहाँ पे लिया है कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी को, जैसे रेंट में गोडाउन और ऑफिस को कैसे मेंटेन करेंगे, एक्सपेंस में हम चीज़ों को कैसे मेंटेन करेंगे, स्टेशनरी में हम चीज़ों को कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है, सैलरी का है तो कैसे हम मेंटेन करेंगे, ये चीज़ हम इस वीडियो में डिटेल देखेंगे। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी और कुछ हम नहीं देखने वाले हैं। तो चलिए कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को पहले अप्लीकेबल करते हैं। अप्लीकेबल करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे फीचर्स में आपको जाना पड़ता है F11, या तो कीबोर्ड से आप F11 प्रेस कीजिए, नहीं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा कंपनी फीचर, जिसमें आपको अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टेशनरी, टैक्सेशन फीचर मिलेगा। तो हमको क्या चाहिए, इस अकाउंटिंग फीचर चाहिए। तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, या यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख रहा है F1, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे कॉर्नर में F1 जो दिख रहा है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी F1 को क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कर देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको आना है सबसे नीचे कॉस्ट और प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में, कॉस्ट या प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में आना है आपको। यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको आपको यस करना है। और उसके बाद आपको एक चीज़ मिलेगी, मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट सेंटर। ठीक है, क्या कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट सेंटर जो भी, इसको यस कीजिए और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कीजिए। इसके बाद आप स्किप कीजिए और बाहर आइए। अब जाइए मास्टर, मास्टर में अकाउंटिंग इन्फो, अकाउंटिंग इन्फो में आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर्स। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ इसी में बनता है हमारा। हमको कॉस्ट कैटेगरीज बनानी हो तो यही सब बनाते हैं। जैसे कॉस्ट कैटेगरी में हम मेन मेन चीज़ बना लेते हैं, जैसे हमने बना लिया सैलरी, सैलरी बना लिया, एक्सपेंस बना लिया, ठीक है, रेंट बना लिया, ये चीज़ हो गया। अब कॉस्ट सेंटर में हम क्या बनाते हैं, तो कॉस्ट सेंटर में जैसे हमने कॉस्ट सैलरी हमने बना लिया कॉस्ट कैटेगरी के लिए। अब कॉस्ट सेंटर में हम बनाएंगे सैलरी जिनको हम देंगे। मान लेते हैं एम्प्लॉय 1 को हमने दिया सैलरी, एम्प्लॉय 2 को हमने दिया, एम्प्लॉय 3 को हमने सैलरी दी। ठीक है, ऐसे हम जिनको जिनको सैलरी देंगे उनको हम अलग अलग बना लेते हैं, उनको हम कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। और जो हमारा मेन होता है वो हमारा होता है कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं, कॉस्ट कैटेगरी में जाइए, इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ से एक चीज़ क्रिएट कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया आपको समझाने के लिए, जैसे आप हमने सैलरी को सबसे पहले ही क्रिएट कर लेते हैं। सैलरी लिया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी लिख देंगे सिंपल, SALA। ठीक है, ये हो गया सैलरी। इंटर कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट कर लिया, सैलरी का कैटेगरी क्रिएट कर लिया। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सारा कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ, रेंट का भी, एक्सपेंस का भी और स्टेशनरी एक्सपेंस का भी, सबका कैटेगरी। तो हम चलते हैं टैली रेंट, हमने रेंट का भी क्रिएट कर लिया, सिंपल एक्सपेंसेस का भी क्रिएट कर लेना आपको। ठीक है, उसके बाद से स्टेशनरी एक्सपेंसेस, इसको भी आपको क्या करना है, क्रिएट कर लेना है। तो हम अभी तक क्या क्रिएट किए, कॉस्ट कैटेगरी को, मतलब हमने 4 चीज़ क्रिएट कर लिया, सैलरी, सैलरी, रेंट, एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस। ठीक है, 4 चीज़ हमने कैटेगरी क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सेंटर क्रिएट करना है। इनके जो भी सेंटर होंगे, रेंट का जो भी होगा, एक्सपेंस का जो भी चीज़ है, स्टेशनरी एक्सपेंस का जो भी चीज़ है, उस चीज़ को हमको क्या करना है, क्रिएट करना है। तब हम चलेंगे बाहर, इससे बैक, स्केप और स्केप। ठीक है, इसके बाद आप आइए कॉस्ट सेंटर में, यहाँ पे जाइए और क्रिएट कीजिए। क्रिएट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कैटेगरी में, यहाँ पर आपको चूज करने के लिए मिल जाएगा कैटेगरी, लिस्ट ऑफ कैटेगरी में आप किस में क्या क्रिएट करने वाला है। तो हम चलते हैं रेंट में, हमारी कैटेगरी क्या होगी, रेंट। अब हम रेंट में किसका क्रिएट करेंगे, एक हम ऑफिस का रेंट कर देंगे। ठीक है, एक ऑफिस का रेंट कर दिया और एक हम गोडाउन कर दे रहे हैं और एक हमने गोडाउन कर दिया।
हमने दो चीज़ कर दिया, एक ऑफिस का और एक गोडाउन का। मतलब हम रेंट देंगे, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम 10,000 रेंट दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम 10,000 रेंट दे रहे हैं तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हम ऑफिस का दे रहे हैं 6,000 और गोडाउन का दे रहे हैं 4,000, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम मेंटेन कर सकते हैं कहाँ पे, टैली में कॉस्ट एंड कैटेगरी के द्वारा, ठीक है। देखिए दो चीज़ हमने बना लिया रेंट का। अब मैं इसकी एंट्री करके आपको दिखा रहा हूँ कि हम मेंटेन कैसे करेंगे। बाहर चलते हैं और वाउचर में चलते हैं, अकाउंटिंग वाउचर इंटर कीजिए, हम पेमेंट में आ गए और हम एक मंथ का वैसे ही एज ए डेमो हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब लेजर बनाना पड़ेगा रेंट का, तो अल्ट सी कीजिए, रेंट का लेजर बनाइए और रेंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखिए, ठीक है। और ये चीज़ आपका अप्लीकेबल आना चाहिए, जो दिख रहा है ना कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल, इसको आप क्या कर देंगे, यस कर देंगे, ठीक है। इंटर कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम रेंट दे दिए 10,000, ठीक है। तब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कॉस्ट कैटेगरी क्या है, उसका कॉस्ट का नाम बताए, तो आप स्पेस कीजिएगा, यहाँ पे स्पेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, आप किस कैटेगरी से चूज करने वाले हैं। तो हमने रेंट का बनाया तो हम रेंट का चूज कर रहे हैं, और फिर से आपको मिल जाएगा नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, रेंट के अंदर क्या चीज़ को आप देने वाले हैं तो वो चीज़, तो आप फिर स्पेस कीजिए, आपको मिल जाएगा गोडाउन और ऑफिस। तो मैं ऑफिस को चूज करता हूँ। तो देखिए अगर हमने ऑफिस को कितना दिया था 6,000 ऐसे माने थे, तो हम लोग 6,000 लिख दिया, फिर स्पेस कीजिए और गोडाउन को चूज कीजिए, और गोडाउन का अपने आप आ जाएगा कितना 4,000। तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया 10,000। वैसे फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे अब हमारा दिखेगा हमने रेंट दिया है तो किसको कितना दिया है, 6,000 ऑफिस का दिया और 4,000 गोडाउन का दिया है। अब हमने किससे दिया उसको सिलेक्ट कीजिए, देखिए यहाँ पे आ रहा है रेड कलर, क्यों, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बस ऐसे डेमो की कंपनी बनाए और डेमो की कंपनी की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। बस हमें क्या समझना था, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी, तो वो चीज़ हम समझ रहे हैं हम लोग बस, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो हम रेंट को क्या कर सकते हैं, ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमारा एक्सपेंस मेंटेन करना हो तो भी हम मेंटेन कर सकते हैं, सैलरी मेंटेन करना हो, सब चीज़ मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं अकाउंट इन्फो कॉस्ट सेंटर, और एक काम कर रहे हैं, उसमें हमने सिंगल वाले में क्रिएट किया था, इस बार हम क्या कर रहे हैं मल्टीपल में क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ऑल आइटम हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं एक चूज कर रहा हूँ सैलरी, और कॉस्ट सेंटर का नाम मैं रख ले रहा हूँ एम्प्लॉय 1, ठीक है। यहाँ पे जो हमने लिया है एम्प्लॉय 1, सिंपल वही। अंडर हम प्राइमरी में रख रहे हैं, फिर से हम यहाँ पे सैलरी ले रहे हैं, और फिर से हम एम्प्लॉय 2 कर देंगे प्राइमरी, फिर ऐसे ही सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉय 3 सैलरी, एम्प्लॉय 4। ऐसे अगर आपके पास 10-20 एम्प्लॉय हैं तो आप उनके नाम लिख सकते हैं, अभी मैं 4 ही ले रहा हूँ। और यहाँ पे हम इंड ऑफ लिस्ट कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं, मैं एक्सपेंस का भी बना लूँ क्या, रेंट का तो बन गया, सैलरी का बन गया, मैं एक्सपेंस भी बना ले रहे हैं, या स्टेशनरी एक्सपेंस बना ले रहे हैं, ठीक है। और एक में मैं कर दे रहा हूँ पेन, और एक में कर दे रहे हैं हम पेपर। बस इसके बाद हम क्या करते हैं एक्सेप्ट। तो ये हमने दो चीज़ कर ली, डिस्प्ले करके देख सकते हैं हम लोग, ये चीज़ हमने बना लिया, सैलरी में हमने इतना बना लिया, रेंट में हमने गोडाउन का जो पहले बना रखा था, और स्टेशनरी में हमने 2 चीज़ें बना ली। तब इस चीज़ को अगर हमको एंट्री करनी है तो कहाँ जानी है, वाउचर, और मान लेते हैं अल्ट सी करते हैं और सैलरी का लेजर बनाते हैं, ठीक है। और सैलरी का लेजर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। इसके बाद आपका ये चीज़ आपका अप्लीकेबल होना चाहिए, अगर ये आपका अप्लीकेबल नहीं है, मान लेते हैं मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ अभी देखने के लिए, तो मैंने नो किया और इसको एक्सेप्ट किया, और मैं सैलरी कर दे रहा हूँ 15,000। उसके बाद से मैं इंटर करूँगा, देखिए यहाँ पे हमसे नहीं पूछा गया कि आपने किसको कितना सैलरी दिया है, मतलब कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट जो कैटेगरी है वो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। तो हमको क्या करना है, कंट्रोल इंटर, और इंटर करके यहाँ पे क्या कर देना है, यस कर देना है, सिंपल। यहाँ पर हमने यस किया और इंटर किया, तो यहाँ पर हमसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा कि हाँ किस में आपको करना है, तो स्पेस कीजिए और आप सैलरी को सिलेक्ट कीजिए, फिर आप एम्प्लॉय 1 को कितना सैलरी दिए हैं वो चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और मान लेते हैं हमने एम्प्लॉय 1 को दिया है 5,000 रुपया, ठीक है, और एम्प्लॉय 2 को भी हमने 5,000 दिया है, और एम्प्लॉय 3 को हम कर दे रहे हैं 3,000 दिए हैं, और एम्प्लॉय 4 को हमने कर दिया, वो अपने आप ले लेगा, ठीक है, जितना बचा वो एम्प्लॉय 4 को, बस इंटर कीजिए और यहाँ पे आप कैश से पे कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आ गया, ये अपने आप ले लिया। ये रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है तो रेड दिख रहा है, नेगेटिव कैश।
ठीक है, ये चीज़ होगी। तो अभी तक हमने जो कॉस्ट कैटेगरी मेंटेन किया है वो चीज़ हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे जैसे सैलरी हम ले रहे थे और यहाँ पे हमने अगर 20,000 लिख दिया तो यहाँ पे हमको मैनुअली सब चीज़ करना पड़ रहा था, इतना ये चीज़ इतना दूसरे एम्प्लॉय को देना है, ठीक है, ये चीज़ हमको क्या करना पड़ा, मैनुअली करना पड़ रहा था। अगर ये चीज़ हमको ऑटोमेटिक करना है, मतलब ये अपने आप लेते ले परसेंटेज के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है F11 फीचर को फिर से प्रेस करना है और अकाउंटिंग फीचर में ही जाना है। और जो यहाँ पे लिखा है ना, मेंटेन मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी, ये तुम्हारा यस है। उसके नीचे है एक ऑप्शन यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर अलाउ इन ट्रांजेक्शन, ठीक है, आप इसको यस करेंगे और यस करने के बाद इंटर करेंगे तो ये चीज़ें आपको खुल के आ जाएगी। हो सकता है आपको हम ब्लैंक करा तो आपको जिसमें यह चीज़ देना है, मतलब मान लेते हैं सैलरी में देना है, तो आप यहाँ पे सैलरी लिखिए और यहाँ से लिस्ट ऑफ कैटेगरी से आप सैलरी को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब आप अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कीजिए और कितने परसेंट आपको देने हैं वो परसेंट आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे मुझे 30% देना है, ठीक है, तो हमने 30% टाइप कर लिया। एम्प्लॉय 2 को 25% देना है तो 25% दे दिया। एम्प्लॉय 3 को 25% देना है तो वैसे 25। एम्प्लॉय 4 को 20% तो 20%। ये क्या है, ये सैलरी का, अगर मान लेते हैं मैं अगर 100 रुपये दूंगा, अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये देता हूँ तो 100 रुपये का 30% किसको मिलेगा, एम्प्लॉय 1 को। 100 रुपये का 25% एम्प्लॉय 2 को, फिर इसका 25% एम्प्लॉय 3 को, फिर इसका 20% एम्प्लॉय 4 को। पूरा मिला के कितना हो गया ये, तो 100%, ठीक है। मतलब 30 रुपये इसको मिलेगा, 25 रुपये इसको मिलेगा, 25 रुपये इसको मिलेगा और 20 रुपये इसको मिलेगा। और ये सब चीज़ अपने आप ऑटो डिफाइन हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे पहले डिफाइन कर दिया। बस आपको इतना करना है और इंटर करना है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेनी है, ठीक है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाइए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको कॉस्ट सेंटर और क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्पेस कीजिए या इंटर कीजिए, तो आप यहाँ पे स्पेस कीजिए और यहाँ पे मिलेगा लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर या क्लास। तो हमने किसका बनाया था, हमने बनाया था सैलरी का, तो हम सैलरी सेलेक्ट करते हैं और फिर से इंटर करने के बाद आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में आप रेंट सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं, आपने सैलरी का बनाया तो आप क्या करेंगे, सैलरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको सैलरी दे देनी है। मैं यहाँ पे कर देगा 10,000, ठीक है, इंटर कीजिए। देखिए यहाँ से आपको पूछेगा नहीं कि आपने किसको कितना देना, वो ऑटोमेटिक ले लिया है कि इसको इतना परसेंट देना और इसको 10-20% देना जितना हमने दिया था। सिंपली आप इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। आपने एक्सेप्ट किया। अब मान लीजिए आपको देखना हो किसको कितना गया है, तो आप एक्सेप्ट कर कर पेमेंट वाउचर में ही रहकर आप पेज अप करेंगे, पेज अप, तो आपको यहाँ पे दिख जाता है कि आपको कितनी सैलरी देगी। आपने 10,000 दिया था, एम्प्लॉय 1 को हमने कितना परसेंट किया था, हमने किया था 30%। 10,000 का 30% 3,000, इसको हमने किया था 25% तो 2,500, इसको भी हमने किया था 25% तो 2,500, इसको हमने किया था 20% तो ये कितना हो गया 2,000। तो ये था हमारा प्री डिफाइन, मतलब हमने पहले से ही डिफाइन कर दिया था कि इसको इतना परसेंट देना है, इसको इतना परसेंट देना है। तो ये चीज़ क्या होगी, पहले ही डिफाइन होगी। तो हमको क्या करना होता है, बस अमाउंट भरना होता है और इंटर करके अपनी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी होती है। ये चीज़ हमको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि इसको हमने इतना दिया, ठीक है। तो ये था कॉस्ट एंड कैटेगरी का, जो भी चीज़ें थी हमने आपको बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।